हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। आज का हमारा वीडियो 10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के ऊपर है, पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स के, और वो भी WH टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव पर। ये हमारा इससे रिलेटेड जो है पास्ट परफेक्ट का छठा वीडियो है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड 6 वीडियो जो है ये छठवां वीडियो जो कि लास्ट है। तो शुरू करते हैं। हर वीडियो में मैंने बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 काम होंगे, जिसमें से जो है एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, और दोनों ही पास्ट टेंस में होंगे। तो जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे। इसमें जो हमारा मेन वर्ड है वो है पहले, और जो दूसरा मेन वर्ड आया है वो आया है कहाँ, यानी बीच वाला इंट्रोगेटिव। तो ये जानने के लिए कि काम कौन सा पहले हो रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन वर्ड को जो है बंद करना पड़ेगा, तब हम बंटवारा कर पाएंगे कि काम पहले कौन सा हो रहा, बाद में कौन सा हो रहा। तो पढ़ेंगे, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे, यानी पिताजी पहले चले गए, तो ये परफेक्ट में बनेगा, और इधर वाला पोर्शन ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि वर्ड पहले आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा और इंडेफिनिट वाला पोर्शन बाद में बनेगा। तीसरी बात कि चूंकि जो पोर्शन पहले बनता है उसी का आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो ये वाला पास्ट परफेक्ट का पोर्शन है, तो इसे हम बनाएंगे, और वो भी अंदर वाला इंट्रोगेटिव। और अंदर वाला इंट्रोगेटिव जब आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। वेयर, फिर सहायक क्रिया, वेयर हैड फादर, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गॉन। वेयर हैड फादर गॉन, पहले आ गया है तो हो जाएगा बिफोर। बिफोर, तुम्हारे घर पहुंचने से, बिफोर यू रीच्ड द होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे। इसमें जो मेन वर्ड आया है वो आया है पहले, और दूसरा आया है क्या। अब इसका बंटवारा करेंगे कि काम पहले कौन सा हो रहा है, तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा और फिर सेंटेंस को पुनः पढ़ना पड़ेगा। उसके वापस आने से पहले तुम लिख चुके थे। उसके वापस आने से पहले तुम लिख चुके थे, तो पता चलता है कि ये वाला पोर्शन पहले बनेगा, ये वाला पोर्शन बाद में बनेगा, यानी कि ये परफेक्ट में बनेगा और ये इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे चूंकि जो पहले बनेगा उसी का हम इंट्रोगेटिव करते हैं, तो आया है क्या। तो जब बीच वाला इंट्रोगेटिव आएगा तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाट, और जब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, तो हैड हो जाएगा। वाट हैड यू, वाट हैड यू written, what had you written, पहले का हो जाएगा बिफोर। बिफोर, उसके वापस आने से, बिफोर ही केम बैक, बिफोर ही केम बैक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले तुम्हारा मित्र यहाँ क्यों आया था। इसमें जो मेन वर्ड आया है वो है पहले, और दूसरा है क्यों। अब इसका बंटवारा करेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है, बाद में काम कौन सा हो रहा है, तो हम इस क्यों को बंद कर लेंगे। सेंटेंस को पुनः पढ़ेंगे, दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले तुम्हारा मित्र यहाँ आया था, तो ये काम पहले हो रहा है, ये परफेक्ट में बन जाएगा, इधर वाला पोर्शन इंडेफिनिट में बनेगा। अब जो है
चूंकि पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का बीच वाला इंट्रोगेटिव बनेगा। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, और सहायक क्रिया परफेक्ट क्या आती है हैड। वाई हैड तुम्हारा मित्र यहाँ क्यों आया था, वाई हैड योर फ्रेंड, वाई हैड योर फ्रेंड, थर्ड फॉर्म कम की कम रहती है, वाई हैड योर फ्रेंड कम हेयर बिफोर, बिफोर दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले, बिफोर द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर read the न्यूज़पेपर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था। इसमें जो मेन वर्ड है वो है बाद, दूसरा मेन वर्ड है कहाँ। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है और बाद में काम कौन सा हो रहा है। तो ये जांचने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये वाला वर्ड है ही नहीं इसमें, तब वाक्य को पढ़ेंगे, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार ले गया था, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार ले गया था। तो पता चलता है कि ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। तो जो पहले होगा वो परफेक्ट में, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर वर्ड आया है बाद, तो परफेक्ट वाला पोर्शन बाद में बनेगा और इंडेफिनिट वाला पोर्शन पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं। तो हो जाएगा ड्राइवर कार कहाँ ले गया था, तो हो जाएगा वेयर डिड, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बनना है ना तो डिड का यूज होगा। वेयर डिड द ड्राइवर, वेयर डिड द ड्राइवर कैरी लिख देंगे, कैरी द कार, वेयर डिड द ड्राइवर कैरी द कार, उसके जाने के बाद, बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, आफ्टर उसके जाने, आफ्टर ही, और ये वो परफेक्ट में बनेगा, आफ्टर ही हैड गॉन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले अध्यापक ने क्या कहा। तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले अध्यापक ने क्या कहा। तो इसमें मेन वर्ड आया है पहले और दूसरा मेन वर्ड आया है क्या। मानेंगे कि ये क्या नहीं है और हम बंटवारा करेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले अध्यापक ने कहा, तो ये वाला बनेगा परफेक्ट में और ये वाला बनेगा इंडेफिनिट में। अब चूंकि वर्ड पहले आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन पहले बनेगा और उसी का अंदर वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो हो जाएगा व्हाट हैड, अध्यापक ने क्या कहा, व्हाट हैड द टीचर, व्हाट हैड द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा पहले, बिफोर, बिफोर तुम्हारे पत्र पढ़ने से, बिफोर यू रेड अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कभी कभी इस सेंटेंस में बीच वाला इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ इसमें निगेटिव वर्ड का भी यूज़ हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेन वर्ड छांटेंगे, वो है बाद, दूसरा मेन वर्ड है किसे, तीसरा मेन वर्ड है नॉट। तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड और ये निगेटिव वर्ड नहीं है, ताकि हम ये छांट सके कि काम पहले कौन सा हो रहा है। तो बच्चों के जाने के बाद माली ने बुलाया था, बच्चों के जाने के बाद माली ने बुलाया था, तो बच्चे पहले चले गए, यानी ये परफेक्ट में बनेगा और ये आपका इंडेफिनिट में बनेगा। अब इसमें चूंकि बाद वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला बाद में बनेगा, इंडेफिनिट पहले बनेगा। अब ये क्लियर होगा कि पास्ट इंडेफिनिट पहले बनेगा, तो इसी का इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे। तो किसे की अंग्रेजी होती है होम,
तो हो जाएगी whom did you, फिर नॉट लग जाएगा, whom did you not call, चूंकि डिड लग गया है तो कॉल्ड नहीं होगा, कॉल होगा। तो whom did you not call आफ्टर बच्चों के जाने के बाद, आफ्टर द चिल्ड्रेन, अब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, चिल्ड्रेन हैड गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी क्यों नहीं बजी थी। तो इसमें मेन वर्ड आया है पहले, दूसरा मेन वर्ड है क्यों, तीसरा मेन वर्ड है नहीं। अब बंटवारा करेंगे कि काम पहले कौन सा हो रहा, तो मानेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो पढ़ते हैं, उसके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बजी थी, उसके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बजी थी, तो पता चला घंटी पहले बज चुकी, तो ये परफेक्ट में बनेगा और ये इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि वर्ड पहले आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव किया जाता है। बीच वाला इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे वाई, और जब क्वेश्चन वर्ड आता है उसके तुरंत बाद आती है सहायक क्रिया। वाई हैड द बेल नॉट रंग, थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड आया। वाई हैड द बेल नॉट रंग बिफोर उसके विद्यालय पहुंचने से, बिफोर ये इंडेफिनिट में बनेगा, बिफोर ही रीच्ड द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसके आने के बाद चोर क्यों नहीं भागा था, उसके आने के बाद चोर क्यों नहीं भागा था। इसमें मेन वर्ड है बाद, दूसरा मेन वर्ड है क्यों, तीसरा मेन वर्ड है नहीं। अब इसमें थोड़ी देर के लिए फिर से मानेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव वर्ड नहीं है, तब सेंटेंस को पढ़ते हैं। पुलिस के आने के बाद चोर भागा था, यानी पुलिस पहले आई तो ये परफेक्ट में, और ये वाला पोर्शन इंडेफिनिट में। अब चूंकि बाद वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला बाद में बनेगा, इंडेफिनिट पहले बनेगा। अब इंडेफिनिट जब पहले बनेगा तो इसी का इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनेगा। तो बीच वाला इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। वाई डिड द थीफ नॉट रन आफ्टर, माने बाद, आफ्टर पुलिस के आने के, आफ्टर द पुलिस केम, हैड कम, सॉरी ये परफेक्ट में बनेगा, आफ्टर द पुलिस हैड कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे बुलाने से पहले वह क्यों नहीं गया था। तुम्हारे बुलाने से पहले वह क्यों नहीं गया था। तो यहाँ पर मेन वर्ड है पहले, दूसरा मेन वर्ड है क्यों, तीसरा मेन वर्ड है नहीं। अब इन दोनों को मान लेंगे कि इसमें नहीं है, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। तुम्हारे बुलाने से पहले वह गया था, यानी तुमने बाद में बुला, वो पहले चला गया था, तो ये परफेक्ट में और ये इंडेफिनिट में। अब पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी वाई, फिर इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया वाई हैड ही, फिर लग जाएगा नॉट, वाई हैड ही नॉट गॉन बिफोर, माने पहले, बिफोर तुम्हारे बुलाने से, बिफोर यू कॉल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके खाना खाने के बाद पिताजी ने उसे क्यों नहीं बुलाया था। तो इसमें मेन वर्ड है बाद और क्यों,
और नहीं। तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड और ये निगेटिव वर्ड नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा उसका खाना खाने के बाद पिताजी ने उसे बुलाया था। खाना खाने के बाद यानी उसने खाना पहले खाया तो परफेक्ट, और बुलाया गया बाद में तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब चूंकि बाद वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पोर्शन बाद में बनेगा, इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा, और जो पहले बनेगा उसी का हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे। तो क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई, फिर सहायक क्रिया लगेगी डिड, वाई डिड ही, उसके खाना खाने के बाद पिताजी ने उसे बुलाया था। तो वाई डिड द फादर नॉट कॉल हिम, बाद हो जाएगा आफ्टर, उसके खाना खाने के आफ्टर, आफ्टर ही हैड ईटेन द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी के साथ आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीट होता है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी टेंसेस पढ़ाए गए हैं उस पर सिर्फ 4 वीडियोस बनते थे, परंतु इस टेंस के ऊपर 6 वीडियोस बने हुए हैं। तो आप इन्हें जो है बहुत ही केयरफुली देखें, एंड आई होप कि ये पूरी तरह आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।